हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती और हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रेटेजी ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें करनी है, किस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट निकल चुकी है, रिलीज हो चुकी है, आप लोगों ने डेट शीट देख ली होगी। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स 6 हैं एंड उन सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो हमारी प्रैक्टिस किस हिसाब से रहेगी, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है और स्ट्रेटेजी आप लोग क्या रख सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रेटेजी के लिए आप लोगों को प्रॉपर जो हमारे क्या है नोट्स बने हुए हैं, रिवीजन नोट्स से आप लोग को अब क्या करना है, चीज़ें रिवाइज करनी शुरू करनी है। आप पूरी बुक में से रिवाइज नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमने रिवीजन नोट्स बना रखे हैं, उन रिवीजन नोट्स को उठाना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एक पेन का बॉक्स, एक पेंसिल का बॉक्स परचेज करना है एंड आपकी पेंसिल और आपके पेन डिफाइन करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस अभी कितनी हो रही है। बिकॉज आप एक डे में कितनी पेंसिल या कितने पेन्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस को डिफाइन करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि थियोरेटिकली दिमाग में ना, कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि हम कंसेप्ट लिखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखे दिखाए होते हैं, बट क्योंकि हमने सिर्फ दिमाग में उसे पढ़ा है, हमने एक बार वर्बली रिवाइज कर लिया था चीज़ों को, तो वो जब हम एग्जाम लिखने बैठते हैं उस टाइम पे हमारे दिमाग से जोन आउट हो जाती है, ठीक है। तो जोन आउट ना हो, इस वजह से कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतना क्या लिख के हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका पेन और पेंसिल, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, आपका पेन और पेंसिल डिफाइन करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है। ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप जितना भी लिख रहे हैं, जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इसी चीज़ को डिफाइन करेगा कि आपकी पेन कितनी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, आपकी पेंसिल कितनी जल्दी खत्म हो रही है। सो दैट आपको खुद से पता चलता रहेगा कि हाँ भाई, मैंने न्यू पेन और न्यू पेंसिल का बॉक्स खरीदा था और मेरी 10 दिन में 10 पेंसिल खत्म हो गई या 10 दिन में मेरे 10 पेन खत्म हो गए। इस टाइम पे पेन की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, पेंसिल की चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे तो इतने पेन खत्म हो गए। नहीं, ऐसा नहीं करना अभी इस टाइम पे, क्योंकि क्रूशियल टाइम है, आप लोगों को बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आप वो कीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड, आपको लगाने हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप जितने ज़्यादा लगा सकते हैं आप लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से क्या होता है कि आपके जितने ज़्यादा सेट लगे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, उतने आपको कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस की नॉलेज होगी। सो दैट पेपर्स में रिपीट भी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन रिपीट कर दे तो आपके पासिंग मार्क्स या फिर स्कोरिंग पावर जो है, स्कोरिंग की आपकी चीज़ें बढ़ती है, ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आप ये कह सकते हैं। फोर्थ कंसेप्ट क्या है या फोर्थ स्ट्रेटेजी क्या है, हम कह सकते हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी इज कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। जितने सैम्पल पेपर्स लगा सकते हैं, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आप उतने लगा सकते हैं। अगर किसी को ये दिक्कत आती है कि हमें सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेगा या मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमारी जो चैनल है, हमारी चैनल पे आपको पर्सनली डीएम कर दिया जाएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। आपको मेल पे भेज दिया जाएगा, आपको डीएम कर दिया जाएगा, आपको जिस फॉर्म में सही लगे उस फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्ट्रेटेजी ये हो गई। फिफ्थ स्ट्रेटेजी, फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा याद रखिए। तो फिफ्थ स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, कि जो हमने सारी चीज़ें कर ली हैं उनका जो कॉम्बो बनाना है, मतलब रिवीजन नोट्स हो गए हमारे, हमने देख लिया जितनी प्रैक्टिस की है वो देख लिया, हमने क्वेश्चन पेपर्स दे दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, हमने मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स लगा लिए। अब हमारी स्कोरिंग अभी कितनी आ रही है, उनसे आपको कंसेप्ट्स उठाने हैं, कौन से कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है। जो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, अब प्रैक्टिस करनी है उन कंसेप्ट पे जो आपके एकदम स्ट्रॉन्ग है, जिसके सारे क्वेश्चंस आप खुद से लगा पा रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपके निकल चुके हैं। जो क्वेश्चंस पे आप अटके हो, कहीं पे भी मार्क्स कट रहे हैं, कहीं पे भी कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन पेपर्स पे या फिर उन प्रॉपर कंसेप्ट्स पे आपको अब ध्यान देना है, ठीक है। इतना ध्यान देना है ताकि अगर उस कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे पूरा ब्लैंक छोड़ के ना आए।
जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें पर स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको एक भी फालतू का नंबर छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। तो आप वो लगाना शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मॉक टेस्ट और पेपर्स के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी सेकेंड पार्ट देखना ना भूलिए, जिसमें हम पेपर का पैटर्न आपको समझाएंगे एंड कुछ और चीज़ें लाइक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का डिस्कशन भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी मिल सकती है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। वी आर हियर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।